फिफ्थ जनरेशन J-35 उसको मिलने जा रहा है और इसी साल मिल जाएगा। तो भारत की एयरफोर्स में और पाकिस्तान की एयरफोर्स में क्वालिटेटिव चेंज आ जाएगा वहां पर। पाकिस्तान के पास फाइटर जेट्स के जो स्क्वाड्रन है वो 26 पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान इस साल के अंत तक चाइना से फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स भी ले लेगा कि पाकिस्तान का एक ही दुश्मन है और उसके लिए 26 है और उन्नत किस्म में वो हमसे भी आगे ईयर एंड तक निकल जाएगा। पिछले 10 साल से तेजस का क्या हाल है आप देख सकते हो कि तेजस के कुछ ही एयरक्राफ्ट हमारे पास है, वो भी पुराने इंजन वाले थे और अब नए इंजन तो हमको आ ही नहीं रहे। तो दुनिया की मार्केट में तेजस का तो कोई नाम है नहीं। भारत को फाइटर जेट्स की जरूरत है तो भारत कुछ कर क्यों नहीं रहा है? भारत के लिए अभी भी चैलेंज है फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट का इंजन बनाना। हम लोग आज भी जिस प्रोजेक्ट की खुशी मना रहे हैं, ये प्रोजेक्ट असल में 70% इंडिजीनियस होगा। अभी भी इसका इंजन हम अमेरिका से प्रोक्योर कर रहे होंगे। जो इंजन के ऊपर का कवर है, स्टेल्थ है, उसे अगर हम बना गए तो वो हमारा अचीवमेंट होगा। क्या अमेरिका F-35 दे रहा है? बिल्कुल नहीं दे रहा साहब। टर्की का कान आ रहा है, लेकिन क्या वो देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा साहब। आप बोलते हो राफेल लेंगे, राफेल का कोई सौदा थोड़ी हुआ है। आप तो 36 लेके बैठे हो, 36 में कुछ तो नीचे गिर चुके हैं। वॉर में ऑपरेशन सिंदूर में पितर भगवान जाने कितने गिरे, लेकिन गिरे तो है ही ना अल्टीमेटली। जहां तक हो राफेल की बात, तो राफेल की बातें ही हैं। पिछले कई सालों से सिर्फ बातें हो रही हैं, बातें हो रही हैं और कुछ नहीं हो रहा है। मतलब 2010 से 14 तक केवल प्लानिंग चली, उसके बाद 24 में जाकर के 15,000 करोड़ रुपए का इसके लिए एक प्रोटोटाइप बजट बनकर आया। चाइना जहां एक और फिफ्थ जनरेशन में तो बढ़ ही रहा है, सिक्स्थ जनरेशन के लिए वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। चाइना बढ़ रहा है तो पाकिस्तान भी बढ़ रहा है। हमारी चिंता तो पाकिस्तान चाइना दोनों है, क्योंकि इनका J-35 भी अगर पाकिस्तान के पास हुआ तो वो हमारे सामने एक एज लेकर खड़ा हो जाएगा। अगर वॉर हो जाए तो आपके टोटल मिला के 15-16 स्क्वाड्रन बचते कुल मिला के। तो इतनी बड़ी कमजोरी के साथ इतना बड़ा मुल्क आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे भाई? कम क्यों है? इसके पीछे का कारण है कि हमारे जो MiG-21 है वो रिटायर हो गए, क्योंकि काफी सारे MiG-20 उड़ते समय हमारे कोलैप्स कर गए, फाइटर जेट्स थे, गिर गए। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने J-35 उसको मिलने जा रहे हैं। ये 2026 में मिल जाएंगे उसको, देखा जाए तो। मिलने तो 2025 में थे, फिफ्थ जनरेशन का जो फाइटर जेट था, लेकिन उसको अब ये मिलने जा रहे हैं। पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि उसको जो भी उसके एग्रीमेंट हो रहे हैं चाइना के साथ में, डिलीवरी बहुत फास्ट है उनकी। मतलब लाइटनिंग स्पीड से डिलीवरीज आ रही हैं वहां पर। और जैसे सबमरीन आई है, उसकी 4 सबमरीन तो तुरंत मिल गई उसको अभी यहाँ पर। और जिस स्पीड से चाइना ने सबमरीन बना के दी है, AIP सबमरीन, जो इंडिया के पास तो एक भी नहीं है, वो दुनिया भर के जो सबमरीन एक्सपर्ट्स हैं, जो मेकर्स हैं, वो भी हैरान हो रहे हैं कि चाइना इस स्पीड से कैसे बना सकता है। अब आप तो इस बात से अंदाजा लगाओ कि चाइना एक साल में जो नॉर्मल शिप्स होते हैं या कंटेनर कैरियर्स होते हैं या टैंकर्स होते हैं, 1000 बनाता है। 1000 70% शिप्स दुनिया के चाइना बनाता है और 30% बाकी जो बचता है वो ज्यादा करके कोरिया और जापान बनाते हैं टोटल मिला के। बाकी 300 शिप करीब वो बना लेते हैं मुश्किल से। अमेरिका साल में 5 शिप बनाता है, 5। इंडिया एक भी नहीं बनाता है, हालांकि अब मोदी जी कह रहे हैं कि हम बनाएंगे। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि फिफ्थ जनरेशन J-35 उसको मिलने जा रहा है और इसी साल मिल जाएगा। तो भारत की एयरफोर्स में और पाकिस्तान की एयरफोर्स में क्वालिटेटिव चेंज आ जाएगा वहां पर। अब इंडिया के पास क्या रास्ता बचता है? क्या इंडिया का अपना जो एमका प्रोजेक्ट है, एडवांस मीडियम जो एयरक्राफ्ट है, वो कब आएगा? वो 2035 से पहले नहीं आ सकता। मैं आपको डेट बता रहा हूँ ना, टाइम बता रहा हूँ, ईयर बता रहा हूँ। 2035 तक हम जिंदा रहे ना रहे, लेकिन 2035 से पहले नहीं आएगा। 10 साल पड़े आपके सामने। पिछले 10 साल से तेजस का क्या हाल है आप देख सकते हो कि तेजस के कुछ ही एयरक्राफ्ट हमारे पास है, वो भी पुराने इंजन वाले थे और अब नए इंजन तो हमको आ ही नहीं रहे। अब तक 6 इंजन आए टोटल मिला के। दो तीन तेजस तो क्रैश हो चुके हैं। एक तो मोदी जी के सामने क्रैश हो गया था, क्या कहते हैं कि जब वो जैसलमेर साइड में एक हमारा एग्जीबिशन चल रहा था, वहां पर मिलिट्री एक्सरसाइज, वहीं क्रैश हो गया था। एक दुबई के एयर शो में तेजस क्रैश हो गया था और एक अभी सड़क से गिर के पूरा का पूरा रनवे पे उतरते टाइम वो क्रैश हो गया, वो भी पूरा कंडेम हो गया। तो 3 तेजस तो जा चुके हैं इंडिया के। तो दुनिया की मार्केट में तेजस का तो कोई नाम है नहीं। खैर, चाइना ने J-35 अब दे रहे हैं, तो इंडिया के पास क्या चॉइस बचती है? एक ही चॉइस है। क्या अमेरिका F-35 दे रहा है? बिल्कुल नहीं दे रहा साहब। क्या दुनिया में और कोई फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है क्या? टर्की का कान आ रहा है, लेकिन क्या वो देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा साहब। और तो कोई है ही नहीं। ले दे के फिर इंडिया को वापस
सुखोई 57 पे जाना पड़ेगा। जी, आपके पास रास्ता क्या बचता है? कोई भी नहीं है। और वो आपको टेक्नोलॉजी भी दे रहा है, सोर्स कोड भी दे रहा है, और नासिक में आपका सेटअप भी तैयार है जहां पे आप उसको असेंबल भी कर सकते हो। अगले 10 साल तक इंडिया क्या 5th जनरेशन का अपने एयरक्राफ्ट का वेट करेगा? इम्पॉसिबल। तो उसके बीच में कभी अभी कुछ होगा तब क्या करेगा? तो रशिया ने एक ऑफर अच्छी दी हुई है कि भैया ले लो, लेकिन मुसीबत यह है कि मोदी जी को डर बहुत है। वो डरे हुए हैं बहुत ज्यादा अमेरिका से, कि अमेरिका क्या बोलेगा कि मैंने उससे J-35 अपना ये Su-57 क्यों ले लिया मैंने आखिरकार। इंडिया को सोचना पड़ेगा कि हमारा भला किसमें है। और जो एम का इंडिया का है सारा का सारा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, वो तो आज 10 साल बाद आएगा साहब, मैं पहले बता दूं। तो आपके पास कम से कम नहीं तो 100 एयरक्राफ्ट तो हो बीच में। आप बोलते हो राफेल लेंगे, राफेल का कोई सौदा थोड़ी हुआ है। आप तो 36 लेके बैठे हो, 36 में कुछ तो नीचे गिर चुके हैं वॉर में, ऑपरेशन सिंदूर में पितर भगवान जाने कितने गिरे हैं, लेकिन गिरे तो है ही ना अल्टीमेटली। मिनिमम 2 स्क्वाड्रन आपको करीब 36 या 40 एयरक्राफ्ट तो चाहिए होंगे ना आपको। रशिया कह रहा है भैया ले लो ले लो, लेकिन इंडिया लेने के चक्कर में नहीं है। हमारे पास ले दे के कुल मिला के शायद 28 स्टम स्क्वाड्रन बचे हैं टोटल मिला के। 28 में से 5-6 स्क्वाड्रन तो सुना जगुआर के हैं। अब जगुआर तो साहब 1960 के दशक का एयरक्राफ्ट है साहब, उसे कब तक उड़ाओगे? वो तो ट्रेनिंग में काम आता है। बचे 20-22, उसमें से भी 7-8 ऐसे हैं जो काम नहीं करते, एक टाइम में ग्राउंडेड रहते हैं। तो आपके पास अगर वॉर हो जाए तो आपके पास टोटल मिला के 15-16 स्क्वाड्रन बचते हैं कुल मिला के। मतलब ये कहते हैं लोग, ऐसे मिलिट्री आर्टिकल जब आते हैं कई बार तो पेपरों में भी ऐसे आर्टिकल आते रहते हैं, तो मुश्किल से, या कई बार इस पे टीवी के ऊपर भी या कुछ और सोशल मीडिया पे भी कई बार प्रोग्राम्स आते हैं, बताते हैं कि 15-16 से ऊपर आप रेडीनेस में आपके पास एयरक्राफ्ट होंगे ही नहीं। 15-16 स्क्वाड्रन, तो इतनी बड़ी कमजोरी के साथ इतना बड़ा मुल्क आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे भाई? लेकिन ये सरकार का क्या है ना, डिसीजन नहीं लेना साहब। इन्होंने डिसीजन नहीं लेना कुछ भी। इन्होंने सबमरीन का डिसीजन 20 साल से टाल के रखा है। ये पहले मनमोहन सिंह पर ब्लेम करते थे कि उन्होंने सबमरीन का डिसीजन लिया। अब 12 साल तुमको हो चुके हैं ना, तुमने लिया क्या? कह रहे थे हम 70,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, हम जर्मनी से लेंगे। कुछ भी फाइनलाइज नहीं हो रहा साहब। पिछले कई सालों से सिर्फ बातें हो रही हैं और कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या है कि इंडिया की जो प्रिपेयर्डनेस है, इट इज मतलब बहुत बुरी तरह से क्रिपल्ड है। एयरफोर्स के अंदर भी, आर्मी के अंदर भी, अग्निवीर इलाके, और सब नेवी के अंदर। दुनिया में 3 ही देश ऐसे हैं जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट रखते हैं, जिनमें एक है रशिया, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है चाइना। आज हम चर्चा करेंगे कि अल्टीमेटली भारत इन्हें कब तक प्राप्त कर लेगा। क्या ये पूरी तरह से 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने की तकनीकी हमारे पास है, या किसी का हमें इसके लिए सहयोग जरूरी होगा। आज के सेशन में चर्चा इस बात की भी होगी कि पाकिस्तान वर्सेस भारत की जब तुलना हो रही है तो एयरफोर्स के केस में स्क्वाड्रंस की संख्या में भारत पाकिस्तान के सामने क्या चुनौती महसूस कर रहा है। क्या वाकई चाइना भारत की तुलना में कई गुना अधिक फाइटर जेट रखता है? दुनिया में 5th जनरेशन फाइटर जेट्स क्या होते हैं, कैसे फाइटर जेट्स काम करते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक टेक्नोलॉजी जिसके कारण 5th जनरेशन अलग लीग में जाकर खड़े हो गए, वो है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, यानी दुश्मन के द्वारा रडार पर ना पकड़ में आने की इनकी क्षमता। इसी के चलते इनकी जनरेशंस में शिफ्ट आता है। तो आइए, अब तक कितनी जनरेशन के दुनिया में फाइटर जेट्स हैं, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो उसका ले लेते हैं। साथ ही साथ में 5th जनरेशन वर्सेस 6th जनरेशन में कौन कहां खड़ा है, हमारे पास कितने 5th जनरेशन फाइटर जेट हैं भी कि नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले जनरेशन वाइज चीजों को समझते हैं। शुरुआती दौर जब फाइटर जेट शुरू ही हुए थे, जिसमें MiG-21, MiG F-86 सैब्रे जैसे फाइटर जेट्स थे, शुरुआती दौर था उड़ना भर और उड़ करके निशाना मारना भर। ये फर्स्ट जनरेशन थी। जनरेशंस में धीरे धीरे मिसाइलों की साथ में कि भाई मिसाइल किस में सही समय से लग गई, रडार किस में उपयुक्त लग गया, तो जनरेशन चेंज होती चली गई। 3rd जनरेशन जब आई तब मिसाइल जहां दिख नहीं रहा वहां तक भी मारी जा सके, 3rd जनरेशन कहलाई। 4th जनरेशन जब आई तब कहा गया कि ये एडवांस रडार के साथ मल्टी रोल में, कि एक साथ कई फंक्शन ऑपरेट कर सकें, वो 4th जनरेशन कहलाए। 4.5th जनरेशन के अंदर जिसका हमारे पास राफेल है, ये वो विमान थे जिनको 4th जनरेशन से बेहतर माना गया, लेकिन स्टेल्थ के बिना होने के कारण 5th जनरेशन नहीं माना गया।
फिफ्थ जनरेशन की खासियत क्या थी? पकड़ में ना आना। पकड़ में क्यों ना आना? क्योंकि रडार से जो रेडियो वेव्स निकलती हैं उन्हें ये खुद अवशोषित कर लेते हैं। इनके अंदर कुछ ऐसा केमिकल लगा है, कुछ ऐसी तकनीक लगी है, या गति इतनी तेज है कि इन्हें ट्रैक नहीं किया जा सकता। इस कारण से एक नई जनरेशन निकली, दैट इज फिफ्थ जनरेशन। सिक्स्थ जनरेशन के बारे में कहा जा रहा है कि ये खुद एआई से, लेजर टेक्निक से, तमाम टेक्निक से लैस होंगे और ये अपने आप में किसी प्रकार के नेटवर्क से पकड़े नहीं जा सकेंगे। तो सिक्स्थ जनरेशन जो आज आप तकनीकी सुन रहे हैं, अगर वो फाइटर जेट में हो, मतलब एआई से उसे ये खुद पता चल जाए कि यहां से बहुत बॉम्बार्डमेंट हो रहा है, ये हलचल है, वो पायलट को सोचने के लिए खुद से प्रॉम्प्ट देना शुरू करे कि ये काम यहां पर ऐसे किया जा सकता है। पूरा पूरा मशीन सोचने में, मशीन लर्निंग हेल्प देने लगे, वो सिक्स्थ जनरेशन है। तो स्पीड के साथ एक्यूरेसी सिक्स्थ जनरेशन के लिए बन रही है। सिक्स्थ जनरेशन चाइना और अमेरिका दोनों ट्रायल में है, अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। फिफ्थ जनरेशन में भी भारत के पास कोई फिफ्थ जनरेशन नहीं है। हमें क्या चाहिए? तो हमें चाहिए फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट। क्यों चाहिए? क्योंकि हमें दो सीमाओं पर युद्ध की तैयारी तैयार रखनी है। कहां कहां पे? पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पर। कितने फाइटर जेट चाहिए? तो एक रिपोर्ट है डिफेंस की जिसमें यह कहा गया कि भारत के पास लगभग 42.5 स्क्वाड्रन तैयार होने चाहिए, 42.5। ओके, इसका लॉजिक क्या है? बोले लगभग 18 से 20 स्क्वाड्रन तैयार होने चाहिए पाकिस्तान के लिए और इतने ही चाइना बॉर्डर पर हमारे पास फाइटर जेट्स होने चाहिए। एक स्क्वाड्रन में औसत अगर 20 फाइटर जेट माने जाएं तो हमारे पास लगभग 800 के आसपास फाइटर जेट्स होने चाहिए। आज की क्या स्थिति है? आज हमारे पास 29 स्क्वाड्रन है, यानी कि 42 स्क्वाड्रन हमें फाइटर जेट्स के चाहिए। हमारे पास उनकी तुलना में, मतलब 800 फाइटर जेट हमारे पास होने चाहिए, लेकिन हमारे पास बमुश्किल 580 फाइटर जेट के आसपास प्रेजेंट हैं। फाइटर जेट्स की ये जो कमी है, ये हमें किसी ना किसी एक बॉर्डर पर चिंता में डालती है। अब इसकी चिंता को थोड़ा और ऐड करते हैं। पाकिस्तान के पास फाइटर जेट्स के जो स्क्वाड्रन है वो 26 पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान इस साल के अंत तक चाइना से फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स भी ले लेगा। भारत अभी 4.5 के फाइटर जेट्स के साथ ही काम कर रहा है। तो भारत के पास 4.5 जनरेशन का राफेल प्रेजेंट है और ऐसे में 26th स्क्वाड्रन पाकिस्तान के पास ऑलरेडी है और हमारे पास दो बॉर्डर्स, दो दुश्मनों से लड़ना और हमारे पास 29 स्क्वाड्रन। यह दर्शाता है कि पाकिस्तान का एक ही दुश्मन है और उसके लिए 26 है। तो भारत के पास उसके मुकाबले के लिए भी इतनी ही फाइटर जेट्स की स्क्वाड्रन होनी चाहिए और उन्नत किस्म में वो हमसे भी आगे ईयर एंड तक निकल जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि भारत को बहुत तेजी से अपने फाइटर जेट्स की संख्या को बढ़ाना होगा, क्योंकि इन दिनों वॉर टाइम में फाइटर जेट्स का महत्व है। आपने भी ऑपरेशन सिंदूर के समय फाइटर जेट्स का ही खेल देखा था जो दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के काम आ रहे थे। अच्छा, अब एक पॉइंट और निकलता है, भारत को फाइटर जेट्स की जरूरत है तो भारत कुछ कर क्यों नहीं रहा है? हम अपने तेजस फाइटर जेट्स को लेकर के बहुत पहले से HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को काम दिए हुए हैं कि भैया बनाओ कम से कम 6 स्क्वाड्रन, आप हमें ऐड करके दो। राफेल, भारत के पास लगभग 2 स्क्वाड्रन यानी 36 फाइटर जेट्स के आसपास वो हैं जो एयरफोर्स के लिए वर्किंग होने चाहिए। हमारा टारगेट 114 स्क्वाड्रन, 114 फाइटर जेट्स तक का था, यानी कि 5 से 6 स्क्वाड्रन 18 के हिसाब से भी बनाए तो हम राफेल की बना लें। तो उसके प्रोक्योरमेंट में लगभग 3.5 लाख करोड़ का खर्च आना था। तो तेजस का काम, राफेल का काम, ये सब पूरे हो जाएं, उसके बावजूद भी हमें फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत पड़ेगी। भारत जो तेजस है उसके लिए भी GE का जो इंजन है वो अमेरिका से ले रहा था। इवन AMCA के लिए भी GE के इंजन की, यानी कि जो जनरल इलेक्ट्रिकल्स है अमेरिका के अंदर, उसकी इंजन की तलाश में था। उसी के इंजन को फिलहाल भी हम इस AMCA प्रोजेक्ट में यूज करेंगे, लेकिन अमेरिका लगातार उसे डिले करता जा रहा था। भारत के लिए अभी भी चैलेंज है फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट का इंजन बनाना। हम लोग आज भी जिस प्रोजेक्ट की खुशी मना रहे हैं, यह प्रोजेक्ट असल में 70% इंडिजीनियस होगा। अभी भी इसका इंजन हम अमेरिका से प्रोक्योर कर रहे होंगे। भारत को आज भी आवश्यकता है कि अगर हम लोग उस तकनीकी को बना गए जो इंजन के ऊपर का कवर है, स्टेल्थ है, उसे अगर हम बना गए तो वो हमारा अचीवमेंट होगा। और इसी के लिए भारत सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए का इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए फंड निकाला और इस काम की शुरुआत आंध्र प्रदेश में करने का निर्णय लिया। तो AMCA क्या है? तो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, भारत का वो प्रक्रिया जिसमें हम रडार की पकड़ में
में ना आने वाले 5th जनरेशन फाइटर जेट्स बनाएंगे। क्या ये अचानक आया थॉट है? नहीं साहब, थॉट 2010 में आया, 2023 तक इसकी चर्चाएं, डिजाइन चली, 2024-25 में सरकार को फिर आया कि यार चलो इसके लिए बजट निकालते हैं, तो 24 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इसके लिए बजट निकाला। मतलब 2010 से 14 तक केवल प्लानिंग चली, उसके बाद 24 में जाकर के 15,000 करोड़ रुपए का इसके लिए एक प्रोटोटाइप बजट बनकर आया कि ठीक है साहब, पैसा तो दो ताकि कंपनियां काम करने आए, अदरवाइज आप किसी को बनाने का टास्क भी दो, देश में किस कंपनी को काम दोगे? तो इसके लिए फिर कंपनियों का चयन होना शुरू हुआ। इस काम को अभी पहला प्रोटोटाइप देखने में 2028 आ जाएगा, परीक्षण 2029 से 34 तक चलेगा, और 34 से 35 के आसपास ये परीक्षण पूरे जब हो जाएंगे, उसके बाद में जाकर के हमारी वायुसेना के अंदर इन्हें शामिल किया जाएगा। ठीक है, जहां तक बात हो दुनिया में 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की देशों की स्थिति की, तो जैसा मैंने आपको बताया कि अमेरिका, रशिया और चाइना हमारे लिए ज्यादा जानने योग्य है कि चीन के पास J-20 फाइटर जेट और J-35 फाइटर जेट है जो उन्नत किस्म के हैं, और वो J-35 को पाकिस्तान को देने की तैयारी कर रहा है। इस साल के अंत तक एक्सपेक्टेड है कि वो मिल जाएगा। ऐसे ही रशिया के पास सुखोई 57 फाइटर जेट है, अमेरिका के पास उसका अपना रैप्टर जो F-22 है, और F-35 ये 5th जनरेशन फाइटर जेट हैं। भारत 2035 में जाकर 5th जनरेशन अपना बनाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि हमें इस 10 साल के लिए भी 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदना पड़ेगा, उसकी भी तैयारी हमें करनी होगी। अब सवाल है कि भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है? जरूरी, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे दुश्मनों के पास फाइटर जेट है तो हमारे पास भी होनी चाहिए। हमारी स्क्वाड्रन की आवश्यकता ज्यादा है, हमारे पास अभी स्क्वाड्रन कम है। कम क्यों है? इसके पीछे का कारण है कि हमारे जो MiG-21 है वो रिटायर हो गए। तो ऐसे में MiG-21 का रिटायर होना और तेजस की डिलीवरी में देरी होना, इससे हमारे स्क्वाड्रन की संख्या में कमी हुई। एक समय तक हमारे पास 39 स्क्वाड्रन तक पहुंच गए थे, लेकिन अब फिर से MiG-21 के रिटायर होने के बाद, क्योंकि काफी सारे MiG-20 उड़ते समय हमारे कोलैप्स कर गए, फाइटर जेट्स थे गिर गए। जहां तक हो राफेल की बात, तो राफेल की बातें ही हैं कि हम और खरीदना चाहते हैं, लेकिन वो ऑर्डर को पूरा होते समय टाइम लग रहा है। ठीक है, ये हमारी जरूरतों के कारण है। जहां तक बात हो फाइटर जेट्स की कंपैरिजन की, तो पाकिस्तान अगर 25 स्क्वाड्रन अभी रख के बैठा है और दिसंबर तक 26 हो जाएंगे, भारत 29 रखकर बैठा है, तो ये चुनौती है। और चाइना 66 स्क्वाड्रन, एक स्क्वाड्रन में लगभग 18 से 20 फाइटर जेट, तो ये भारत के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण है, इसलिए हमारी ये जरूरत है। जहां तक बात हो चाइना की, चाइना जहां एक और 5th जनरेशन में तो बढ़ ही रहा है, 6th जनरेशन के लिए भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 6th जनरेशन में हाल ही में इसका शेयांग J-5 उड़ते हुए और चेंगडू F-36 उड़ते हुए देखा गया। तो ये जो विमान उड़ते देखे गए थे, ट्रिपल इंजन के साथ में उड़ता हुआ देखा गया, विदाउट टेल उड़ता हुआ देखा गया। इसकी चर्चाएं दुनिया भर में हुई पिछले साल कि चाइना वाले तगड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चाइना बढ़ रहा है तो पाकिस्तान भी बढ़ रहा है, और हमारी चिंता तो पाकिस्तान चाइना दोनों है, क्योंकि इनका J-35 भी अगर पाकिस्तान के पास हुआ तो वो हमारे सामने एक एज लेकर खड़ा हो जाएगा। हम 6th जनरेशन के लिए क्या कर रहे हैं? हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या तो फ्रांस जर्मनी के साथ जाएंगे, या यूके इटली जापान के साथ जाएंगे। ये सब देश 6th जनरेशन की भी प्लानिंग में लगे। 14 साल पहले 6th जनरेशन में AMCA देखा था, 5th जनरेशन में वो आज जाकर के उसका RAF जारी हुआ है। आज 6th की बातें कर रहे हैं, पता चलेगा 15 साल बाद 6th के पास पहुंचेंगे।